मनुष्य का शरीर देवताओं का नगर है। यह वाक्य केवल काव्य नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले अनुभव किया था। वेदों और उपनिषदों में बार बार यह संकेत मिलता है कि यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जिसमें आत्मा, मन और प्राण की अदृश्य धाराएं प्रवाहित होती हैं। इस यंत्र के 9 मुख्य द्वार हैं, जिन्हें संस्कृत में नवद्वार कहा गया है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को बताते हैं, पुरमेका दशद्वारम, अर्थात यह शरीर एक नगर है जिसमें 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं और एक अदृश्य द्वार भीतर की ओर। जो साधक उस भीतर के द्वार को खोज लेता है वह मृत्यु के पार चला जाता है। भागवत पुराण में भी नवद्वार का उल्लेख मिलता है, जहां शरीर को नवद्वारपुरी कहा गया है। एक ऐसा नगर जिसमें आत्मा राजा की तरह निवास करती है और इंद्रियां उसके सैनिकों की तरह बाहर की दुनिया से संपर्क करती हैं। नाथ योगियों की परंपरा में, विशेषकर गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की शिक्षाओं में, इन द्वारों को साधना के मार्ग में महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। उनका कहना था, जब तक साधक इन 9 द्वारों के आकर्षण में उलझा है, वह संसार के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। बौद्ध ग्रंथों में भी, विशेषकर वज्रयान तंत्र में, शरीर को एक मंडल के रूप में देखा गया है, जिसमें विभिन्न द्वार ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, 9 द्वार हमें बाहर की ओर खींचते हैं। आंखें हमें दृश्य, संसार में कान, ध्वनियों में नाक, गंधों में, जीभ स्वाद में, त्वचा स्पर्श में, और नीचे के द्वार हमें भौतिक अस्तित्व की निरंतरता में। इन द्वारों से होकर आत्मा संसार का अनुभव करती है, लेकिन साथ ही इनसे बंध भी जाती है। यही कारण है कि योग, ध्यान और तंत्र की साधनाओं में बार बार कहा गया, 10वें द्वार की खोज करो। यह 10वां द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कहा जाता है, सिर के शीर्ष पर स्थित है। यह कोई भौतिक छेद नहीं, बल्कि चेतना का एक मार्ग है। एक ऐसा द्वार जो भीतर से खुलता है और आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ देता है। प्राचीन भारत में यह ज्ञान केवल गुरुओं द्वारा योग्य शिष्यों को दिया जाता था, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव का विज्ञान है। बिना तैयारी के यह मार्ग केवल कल्पना बनकर रह जाता है।